नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर कटनी से आई है, जहां कटनी जिले की सीमा से जुड़े मैहर जिले के भटूरा में अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। खनिज, वन और राजस्व विभाग की चुप्पी के कारण माफिया के हौसले बुलंद हैं। इससे पहले इस क्षेत्र में लाइमस्टोन के अवैध परिवहन में लिप्त कई ओवरलोड वाहनों को पहले भी पकड़ा जा चुका है, लेकिन अवैध गतिविधियां निरंतर जारी हैं। मैहर जिले के भटूरा में धरती का सीना छलनी करते हुए अवैध उत्खनन की खबरें सामने आ रही हैं। भटूरा और आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन लगातार जारी है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। खनिज विभाग व वन विभाग और राजस्व विभाग की साठ-गांठ के कारण यह कारोबार निर्बाध रूप से चल रहा है। कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि भटूरा में के गौतम खदान है, जिसका संचालन कटनी के एक खनिज व्यापारी के द्वारा किया जा रहा है। बताया गया कि उक्त खनिज व्यापारी कांग्रेस के नेता हैं। उनके द्वारा अवैध उत्खनन की गतिविधियां जारी हैं, जिसमें खनिज, वन और राजस्व विभागों की मौन सहमति के आरोप लग रहे हैं। क्षेत्र में बिना अनुमति के भारी मशीनों से खनिजों का दोहन किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन के ढीले रवैये के कारण खनिज माफिया द्वारा प्राकृतिक संपदा को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। खनिज, पर्यावरण, राजस्व की मिलीभगत या उदासीनता के कारण यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इस गैर कानूनी उत्खनन से केवल प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा, बल्कि स्थानीय क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती उत्पन्न हो गई है। स्थानीय निवासियों द्वारा बार बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार विभाग इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमी द्वारा इन गतिविधियों पर जल्द ही नकेल कसने की मांग की जा रही है। खदान संचालक के गौतम द्वारा भटूरा में जारी इस अवैध खनन से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा, बल्कि स्थानीय पर्यावरण भी खतरे में है। खनिज विभाग द्वारा किसी भी खदान के माइनिंग प्लान, पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर खनिज उत्खनन कर प्रोडक्शन एवं डिस्पैच की अनुमति दी जाती है, लेकिन खनिज माफिया शासन से मिलने वाली टीपी के बाद बाजार से टीपी खरीदते हैं। ये खेल होता है मेजर मिनरल की बंद पड़ी खदानों से। कुछ दलाल 130 रुपए की टीपी अवैध खदानों को 180 रुपया प्रति टन की दर पर उपलब्ध कराते हैं। डंपर लोड तो अवैध खदानों से होता है, लेकिन उसमें टीपी अन्य खदानों से जारी होती है। इस खेल में माइनिंग इंस्पेक्टर की भी साठ-गांठ होती है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा कभी मौके पर जाकर टीपी चेक नहीं की जाती। इस खेल में बहुत से लोग शामिल हैं। खदान किसी और की, संचालन कोई और करे, ट्रांसपोर्टर कोई और होगा, तो पत्थर बेचने वाला दलाल कोई और होगा। टीपी के दलाल भी टीपी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह यह एक सिंडिकेट है, जिसमें कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये माइनिंग माफियाओं का गिरोह है, जिसके आगे प्रशासन भी नतमस्तक है। इन अवैध खदानों में जो विस्फोटक सामग्री उपयोग की जाती है, वो सिर्फ अनुज्ञप्ति के आधार पर तय मात्रा में मिलती है, लेकिन अधिक उत्खनन के लिए प्रतिदिन ब्लास्टिंग होती रहती। इस काले कारोबार में भी उन बंद खदानों के संचालकों का हाथ हो सकता है, जो विस्फोटक सामग्री खरीदकर इन अवैध खदानों को उपलब्ध कराते हैं। भैया है ना, राम राम। मैं प्रशांत शुक्ला। हम भटूरा गांव में हैं। ये भटूरा गांव कटनी मैहर के जिला के सीमा में बसा है। अब भटूरा में कैसा धरती खोद खोद के पत्थरा चोर जितने ही मैं ऐसा धरती खोद खोद के तहस नहस कर देनी। अब जंगल तक का नहीं बख्शिन, जंगल निपटा जा रहा पूरा। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं पीछे कोनो मानक, सुरक्षा मानक कोनो का पालन नहीं है, और न कोनो पानी बहाते थे। वह सीधे देख लिया कैसा बही बही के पूरी खदान बढ़त जाती है ऑटोमेटिक। जैसा रक्त बीज बढ़े करा था, वैसे खदान बढ़ रही है। कनो के गौतम जी के खदान आए, उनका ली जाए, और कनो पप्पू भैया हैं कैमोर वाले, जिन्हें बोलों तक के अच्छे से है, बहुत ज़्यादा नियम कायदे के ज्ञाता ही बताया जाता है। उनके द्वारा यह खदान चलाई जा रही है। अब मैहर का प्रशासन और जो सरकार है, काहे ऐसा मामला में ध्यान नहीं दे। एक पेड़ माँ के नाम लगवा दो, यहाँ पूरा जंगल ध्वस्त कर दो, पेड़ करवा दो, जंगली जीव आके खदान में गिरें मरें,
वन विभाग से जंगल का यह समय पूरे मध्य प्रदेश में बहुत खतरा है। वह भटूरा में साफ तौर में देखा जा रहा है। जंगल विभाग से जंगल का खतरा है। अब जंगल को बचाई लगा जब विष्णु भगवान का खुदाई या धरती में उतरंग पड़ी तभी ये जंगल बची। हमारे साथ कुलदीप भैया हैं। काया है भैया ही नहीं मेरे। अरे अब का बताई, देख तो रहा चारों कैसे खोद डारी नहीं मैं। अब मेड़ घाई हवा हो वह मेड़ घाई हवा और अमा के वो पलाखी जाइए तो पूरे खदान ही बाय। मतलब गोरुआ अगर घुस गया मैं यहाँ कैसे तो ये मान के चलो वो मौता हो बंदना अगर अभी बागत रहे हैं धोखे से कूदे तो हाँ, नीचे खाई में समा जाए। यहाँ मंगलवार और शनिवार का पूजा करने जाते मैं और यहाँ था हनुमान जी के सेना का मारे डारा थे। और सरकार कहा थी बस सुना प्रशांत भैया। हाँ। सरकार कहा थी कि हम लोन महान कर्ज महान तब बेड़वा खोदवा दे। अब नहीं तो कर्ज महान जंगल में रॉयल्टी कैसा आया कर्ज में ये रॉयल्टी से कर्ज में मुक्त तो आ सकता। सुना भैया, खनिज अधिकारी मैहर वाले खनिज अधिकारी जो खनिज कारोबारी के साथ ज्यादा देखे जाते हैं तुम्हारी फोटो भी अच्छी साथ में जाते वायरल होती है। तुम्हें पता है कि कितों को चिल्ला ले ऊपर से सब मैनेज है। कुछ नहीं हो, जंगल खदर जाए मनई मर जाए जानवर मर जाए कुछ ना हो। तुम्हें पता है फुल कॉन्फिडेंस में आया हमें पता है। लेकिन ये देख लिया वैध खदानन में अवैध उत्खनन होता है। कैसा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो माइनिंग प्लान रहा था जब हम खनन के लाने निर्धारित करा थे कागज में उससे ज़्यादा खनन होता अगर जांच ईमानदारी से करा लिया था। बाकी ईमानदारी की उम्मीद तो है ही नहीं है शासकीय तंत्र से। बड़ी दुर्दशा ही जंगल निपट रहा है। इसे मजबूरी में अब खुल के बोलने का पड़ रहा है। जंगल का निपटा रहा पूरा शासकीय तंत्र मिल के इन कारोबारियों के साथ। जितने लोग हमारी ये वीडियो देखते हो कमेंट में तुम्हारे जाऊँ विचार हो हम ही गाड़ी देगा तो हम ही गाड़ियों दे लिया कि ये जंगल वाला जो निपटाव थे जंगल का वह गलत करा था वही जाऊँ कहाँ को कह दिया कि ये जौन विभाग है शासकीय तंत्र मौन है चुप पर टेबल के नीचे से आदान प्रदान की प्रक्रिया में लिप्त है वही जौन कहाँ को कह सकते हैं। राम राम भैया।